शाश्वत सत्य वचन में आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्यारो, जब हम अपना जीवन को इस संसार में व्यतीत करते हैं व गुजारते हैं, ऐसे वक्त में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना भविष्य के विषय में वे लोग जानने के लिए बेताब रहते हैं और क्या करते हैं ना, अपना भविष्य के विषय में जानने के लिए बहुत सारे ऐसे ज्योतिष जो हस्त रेखा को पढ़ने वाले ऐसे लोगों के पास जा कर के अपना भविष्य के विषय में जानने का हर समय प्रयास करते हैं। लेकिन क्या सचमुच वे लोग अपना भविष्य के विषय में जान सकते हैं? ये असंभव है। अपना भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। मनुष्य तीन विषय से अनजान है। वो क्या है कि वो कहाँ पर पैदा होगा, वो इस बात को नहीं जानता अपना जन्म को लेकर के। दूसरा, अपना मृत्यु, वो कब मरेगा इस बात को भी इंसान नहीं जानता है। तीसरा, मौत के बाद क्या होगी या फिर अपना भविष्य क्या होगा इस बात को भी वो नहीं जानता। प्यारो, परमेश्वर का वचन को यदि हम देखें तो परमेश्वर का वचन बाइबल में बहुत स्पष्ट तरीके से बताई गई है कि मनुष्य का अतीत क्या था, मनुष्य का वर्तमान में क्या है और मनुष्य का भविष्य में क्या होने वाला है। इसके विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में विस्तार रीति से बताई गई है। प्यारो, परमेश्वर का शास्त्र पवित्र वचन बाइबल में इब्रानियों का पुस्तक उसका 9वां अध्याय और 27वां आयत में ऐसा लिखा गया है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। यहाँ पर इस बात को हम लोग देखते हैं, मनुष्य के मरने के बाद उसके लिए न्याय नियुक्त किया गया है, अपॉइंट की गई है। प्यारो, कोई भी इस संसार में 200 या 300 साल जीने के लिए नहीं आया है। बहुत सारे लोग जैसे कि दिग्विजय अलेक्जेंडर, जो पूरा पृथ्वी को जीतने वाला व्यक्ति, वो भी आज उसकी समाधि है, वो मर गया। वैसे ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सभी लोगों का समाधि है, मर चुके हैं। आपको और मुझे एक दिन मरना तय है। मरने के बाद क्या होगा? ये मिट्टी का शरीर मिट्टी में धरा रह जाएगा, लेकिन ये प्राण व ये आत्मा कहाँ जा रही है? मेरे प्यारो, आपका भविष्य आपके हाथ में है। वो प्रभु यीशु मसीह आपका भविष्य को बनाने के लिए आज के 2000 वर्ष पहले इस संसार में स्वर्ग का सुख को त्याग करके मानव रूप लेकर के संसार में आया था। संसार के मानव जाति का उस भविष्य का कल्याण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर अपना प्राण को दे दिया। वो प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मारा गया मेरे प्यारो, अपना पवित्र लहू को बहाया। वो तीसरा दिन जी उठा और आज स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। वो जाते वक्त ऐसा कहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूँ। प्यारो, हमारा भविष्य बनाने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गया है। इस संसार में रहते हुए मरण तो तय है, मरना तो तय है। एक दिन सभी लोगों को मरना पड़ेगा। आपका भविष्य मृत्यु है। सभी लोगों को इस मौत का स्वाद को चखना पड़ेगा। हम सब के सब मरना नहीं चाहते, लेकिन ये वास्तव है मेरे प्यारो, ये वास्तविक है कि हम सभी लोगों को एक दिन उस मौत की आस्वादन करना पड़ेगा, उसको टेस्ट करना पड़ेगा। वो मौत इंतज़ार कर रही है। इसीलिए मरने के बाद क्या होगा, क्या आपने कभी सोचा है? आपका भविष्य में क्या होगी, आपने कभी सोचा है? प्रभु यीशु मसीह आपका भविष्य एक उज्जवल तरीके से देना चाहता है। यदि पाप में इस संसार में आप और मैं मरेंगे
तो न्याय और दंड होना आवश्यक है। प्यारो, जब अपना बेटा या बेटी गलत काम करते हैं तो उसको हम क्या करते हैं ना, उसको हम दंड देते हैं, सजा देते हैं। वैसे ही है, इस संसार में आप और मैं पाप में मरेंगे तो न्याय होना, दंडित होना अवश्य है। वो दंड नरक की यातना है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह को भरोसा और विश्वास किया है, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को भरोसा करके उद्धार पाए हैं, उनके लिए स्वर्ग राज्य मेरे प्यारों तय है। उनका भविष्य सुकून और अनंतता का सुकून का जीवन होने वाला है। क्या आप उस सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहते हैं? क्या अपना भविष्य उसके हाथ में थमाना चाहते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारना चाहते हैं? यदि हाँ, तो मेरे प्यारों, आपका भविष्य स्वर्ग राज्य में तय है। यदि नहीं, तो जो है, एक बार मृत्यु होने के बाद मनुष्य का न्याय होना तय है। न्याय होने के बाद उस व्यक्ति का जीवन नरक में डाल दिया जाएगा। मैं चाहता हूँ कि आप और मैं भी, हम सब के सब प्रभु यीशु मसीह को भरोसा और विश्वास करें और स्वर्ग राज्य में जाए, उद्धार को प्राप्त करें, अनंत जीवन को प्राप्त करें। ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मसीह की।